हेलो बच्चों, वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटरमिनेंट। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 कर लिया है, 1.2 के हमने ग्राफिकल वाले सारे सम्स कर लिए हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है डिटरमिनेंट। अब ये डिटरमिनेंट एक्चुअली क्या होता है? तो जो मॉड्यूल्स या फिर मॉडल्स के बीच के जो नंबर्स है, इनका जो प्रोडक्ट आएगा और प्रोडक्ट का डिफरेंस, उसे हम कहते हैं डिटरमिनेंट। डू नॉट गेट टू मच कंफ्यूज, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। इट्स इन अ वेरी इजी फॉर्म। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दो लाइंस ड्रॉन है और इन दो लाइन के बीच में आपको ये चार नंबर दिख रहे हैं। एक्चुअली दीज आर नंबर ए बी सी डी। ये जो नंबर है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं, इसे ही हम डिटरमिनेंट कहते हैं। इसका जो डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट है वो 2 है। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉलम की बात करते हो, दिस पार्ट ए और सी की, तो यहाँ पे दो एलिमेंट है। अगर आप रो की बात करते हो, ए और बी, तो भी यहाँ पे दो एलिमेंट है। तो दो रो में दो एलिमेंट है और दो कॉलम में भी दो दो एलिमेंट है। तो इसका जो डिग्री है वो है 2। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक ए इंटू डी और माइनस बी इंटू सी। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं ए डी माइनस बी सी के फॉर्म में। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, मैंने पहले बोला है कि मैं आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी और उसके बाद में ही हम लोग आगे जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 है, अब देखिए इसके बीच में, मतलब डिटरमिनेंट का डेफिनेशन और उसके बीच में बहुत सारा एक्टिविटी और बहुत सारी चीजें समझाई गई है। मैं आपको वो पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगी। अब हम लोग डायरेक्टली 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डिटरमिनेंट के बेस्ड है और बाद में हमें क्रैमर्स रूल सीखना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब 1.3 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली ये एक्टिविटी बेस्ड था। तो मैंने क्या किया, बॉक्सेस ड्रॉ नहीं किए, हम डायरेक्टली ही पूरा उसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ चुका है नवंबर 20 में। ओके, तो मैंने आपको जैसे बोला है कि मैं आपको पीवाईक्यू भी बताऊंगी। पीवाईक्यू नहीं, ये क्या, ये क्वेश्चन आ चुका है इसके पहले बोर्ड में। सो यस, ये आया था नवंबर 20 में। अब यहाँ पे देखिए, लेट अस कंसीडर दिस पार्ट इज ए, दिस पार्ट इज बी, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी। तो अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4। तो 3 5 आपका हो जाएगा 15 एंड 2 4 हो जाएगा 8। तो 15 माइनस 8 इज 7। तो जो हमारा डिटरमिनेंट आया हुआ है वो है 7। मैं इसको बॉक्स बना लेती हूँ। देखिए इतना छोटा सा क्वेश्चन है एंड इट कैरीज 7 मार्क्स। तो एक्चुअली ये क्या है, आपको बहुत इजी वे से आप इसमें मार्क्स मतलब ले सकते हो। उसके बाद में ये तो 1.3 का जो फर्स्ट सम था वो एक्टिविटी बेस्ड था। फिर सेकंड में हमें इसके वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बोले हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं और सॉल्यूशन में आपको ये पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अब मैं एक बार तो मैं लिख रही हूँ, अदरवाइज इसके बाद में डायरेक्टली हम लोग जो है वो सम ही सॉल्व करेंगे। -1 2 7 4। अब रूल के हिसाब से हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप ऐसे ये एरोस मत ड्रॉ करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किए हैं ताकि आपको पता चल सके कि मैंने ये 1 और 4 क्यों लिया है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई है। देन -1 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 2। तो -1 इंटू 4 आपका हो जाएगा -4 और -7 इंटू 2 हो जाएगा -14। तो जो आपका डी आया हुआ है वो आएगा आपका -18। अंडरस्टूड। देखिए कितने इजी इजी छोटे मोटे से एकदम चुन्नू मुन्नू वाले सम है, जिसमें आप अच्छे से 2 मार्क्स तो भाई वैसे ही कवर कर लोगे। नेक्स्ट जो सम है हमारा सेकंड सम, अगेन सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 0 माइनस 3 इंटू -7। अब 5 इंटू 0 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आने वाला है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो हमारा डी है वो आ गया 21। डी इज इक्वल टू 21। एक्चुअली ये इट डजंट वर्क फॉर 1 मार्क। ये कभी कभी बट 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं यार। हमें ना क्वेश्चन नंबर 1A होता है जिसमें हमें एमसीक्यू है, और क्वेश्चन नंबर 1B होता है, 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, सॉल्व करने होते हैं, तो उसमें ये आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपको 2 मार्क्स के लिए ही पूछा गया है मार्च 20 में। ठीक है, अब इसका जो सॉल्यूशन है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट जो ना फ्रैक्शन को देख के डर जाएंगे। एक्चुअली देयर इज नो नीड टू स्केयर्ड और अफ्रेड, भाई बहुत इजी होता है। चलो हम डी लिख लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2। अब जनरली मैं ना ऐसे ही क्रॉस में कैंसिल करने के लिए बोलती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मना करूंगी। क्यों मना करूंगी? देखिए 7 1 7 आ गया, 3 2 6 आ गया, 5 3 15 एंड 3 2 6। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम आता है तो आप डायरेक्टली न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सो इट विल सेव योर टाइम, है ना। या फिर हम यहाँ पे अभी 3 3 कैंसिल कर देते, इसका डिनोमिनेटर 2 आता और फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए फिर से हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ता। इसीलिए इसको आप वैसे ही रहने दो।
अब 7 माइनस 15 कितना हो जाएगा, -8/6। लेकिन हमारे आंसर हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म में ही चाहिए। तो रिड्यूस्ड फॉर्म यानी क्या होता है, अगर ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में आते हैं तो आपको उसका वो रिड्यूस्ड फॉर्म का आंसर ही लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि -8 और 6 जो है ये 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो जो मेरा डी है, मेरे डी का जो आंसर है वो है डी इज इक्वल टू -4/3। आई होप यू अंडरस्टूड। तो जो हमारा डिटर्मिनेंट वाला पार्ट था ना, उसके ये इतने ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब जो है वो है नया टॉपिक। डिटर्मिनेंट मेथड है, लेकिन रूल कौन सा है, क्रेमर्स रूल। देखिए अलग अलग मैथमेटिशियंस ने उनका अलग अलग वे दिया है कैलकुलेशंस का, तो वैसे ही हमें क्रेमर्स करके जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने ये रूल हमें दिया है और उसका स्टडी हमें इस एक्सरसाइज में है। तो देखिए जनरल जो हमारा फॉर्म आता है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वो हम ऐसे लिखते हैं कि एक्स वाई एंड देन कांस्टेंट। तो x का कोएफिशिएंट a1, y का कोएफिशिएंट b1 और कांस्टेंट c1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकंड के लिए x का कोएफिशिएंट a2, y का कोएफिशिएंट b2 और कांस्टेंट जो है वो है c2। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। अब d का तो मैंने इसके पहले ही आपको बता दिया है कि d में हम लोग क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 ऐसा लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका d, जो डिटर्मिनेंट हमने इसके पहले निकाला है वो। अब जो डी होता है, जब आप डी निकालते हो तब आप C1 C2 को ओमिट कर देते हो, मतलब उसका कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। इस जो टेबल है हमारा, यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वहां पे C1 C2 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए dx। अब अगर आपको dx लेना है, dx अगर लेना है तो dx के कॉलम में x के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे, a1 a2 नहीं आएगा, और उसको हम रिप्लेस कर देंगे C1 C2 से। आपको एक चीज समझ में आ रही है क्या, dx निकालना है तो हम x के कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, a1 a2 नहीं लेंगे, हम C1 C2 को वहां पे रिप्लेस कर देंगे और b1 b2 विल बी रिमेन एज इट इज। तो जो dx है वो आपका हो जाएगा b2 C1 माइनस b1 C2, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन। पर चीज क्या याद करनी है, dx में x के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे। देन dy, अब जैसे x के लिए रूल है वैसे y के लिए भी है। अगर y dy निकालना है तो वहां पे हम लोग y के कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, b1 b2 हम लोग नहीं लेंगे, हम उसको रिप्लेस कर देंगे बाय C1 C2। तो a1 a2 जैसे हमारे d में था वैसे, और b1 b2 के जगह पे C1 C2, देन क्रॉस मल्टीप्लाई a1 C2 माइनस a2 C1, है ना। ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि यही आपको आगे यूज करना है। अब क्या हो जाएगा ना, इनका हमें एक प्रोडक्ट मतलब एक सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा। जब आप ये a2 माइनस a1 b2 माइनस a2 b1 करोगे तो वो हो जाएगा आपका d, और जब आप b2 c1 माइनस b1 c2 करोगे वो हो जाएगा dx, एंड a2 c2 और a2 c1 करो, a1 c2 और a2 c1 करोगे तो dy। तो जो हमारा मेन इंटेंशन है, जो कि हमें x निकालना होता है, वो x आप कैसे निकालोगे, वो आप निकालोगे dx बाई d से, मतलब dx और d को डिवाइड करके आप x निकालोगे। सिमिलरली dy और d को डिवाइड करके आप y निकालोगे। आई होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करूंगी, आपकी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आपसे सॉल्व करवा रही हूँ। अब इसमें क्या होता है ना, एक्टिविटी में बहुत सारे बॉक्सेस वगैरह ड्रॉ करने होते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं ये पूरा ही इक्वेशन आपको अच्छे से समझा दूं। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या हमारे इसमें बोर्ड में आते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन? यस, हमारे बोर्ड के पेपर में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो हमें सॉल्व करने ही होते हैं, और उसके लिए हमें मतलब थोड़े मार्क्स कम मिलते हैं, लेकिन वो मिल जाते हैं, मतलब वो क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं। ओके फाइन, चलो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो पहला इक्वेशन दिया हुआ है y प्लस 2x माइनस 19 एंड 2x माइनस 3y प्लस 3, तो सबसे पहले हमें इसे ax प्लस by प्लस c फॉर्म में इज इक्वल टू c फॉर्म में लिखना होगा। तो 2x पहले आएगा, y बाद में आएगा, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 2x प्लस y। और ये जो माइनस 19 है इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे तो वो हो जाएगा प्लस 19। उसके बाद में 2x माइनस 3y वो एक ही साथ में है, और प्लस 3 को अगर हमने शिफ्ट कर दिया तो वो हो जाएगा माइनस 3। अब मैं आपको यहाँ पे a1 a2 जो भी है ना वो मैं आपको लिख के बताती हूँ कि एक्चुअली वो क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग पहले a1 a2 जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। a1 मेरा फर्स्ट इक्वेशन का आ जाएगा 2, b1 आ जाएगा 1, c1 आएगा 90 क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन है इसलिए सारे 1 1 1। उसके बाद में a2 आएगा 2, b2 आएगा -3। डू नॉट फॉरगेट टू टेक द साइन, अगर आप साइन भूल जाते हो तो आपका इक्वेशन जो है वो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये ऐसा ले लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा फॉर्मूला लिखेंगे कि डी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, a1 a2 b1 b2, है ना।
तो जो A1 A2 है उसके हम वैल्यू डाल देते हैं। A1 है हमारा 2, A2 है 2, और B1 जो है, सॉरी इट्स नॉट y, आई सॉरी रियली सॉरी, इट्स 1, उसका कोएफिशिएंट लेना था ना। तो जो B1 है वो है 1 और जो B2 है वो है -3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -3 विल बी -6 एंड 2 1 2। तो जो आपका D आया हुआ है वो है -8। ये आपके क्वेश्चन पेपर में, सॉरी टेक्स्ट बुक में आपका ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वो एक्टिविटी के बॉक्सेस से ड्रॉ करने से बेटर है कि मैं आपको ये पूरा का पूरा ही इक्वेशन अच्छे से समझा दूं। उसके बाद में हम लोग निकालेंगे dx। अब मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर dx है, मैंने नहीं टेक्स्ट बुक ने बताया है, dx अगर है तो हम x के कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, उसको हम c1 c2 से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा c1 क्या है, 19 है, c2 क्या है, -3 है, फिर b1 b2। ओके, शैल आई राइट हियर ऑल दैट c1 c2 एंड दिस, टाइम जाता है भाई इसमें। ठीक है, C1 C2 एंड B1 B2, कुछ कुछ टाइम तक के मैं लिखती हूँ ताकि आपको वो समझ में आ जाए, है ना। तो C1 C2 क्या है मेरा, C1 है 19, C2 है -3, B1 है 1 एंड B2 है -3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 19 इंटू -3 -3 इंटू 1, तो 19 3 जा -57, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। अब क्या हो जाएगा देखो, अगर मैंने -57, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। अगर -57 प्लस 3 किया तो मेरा आंसर जो है वो dx का कितना आएगा, 54, -54 आ जाएगा। ओके, डू नॉट फॉरगेट टू राइट द साइन, ये साइन की वजह से ना हमारे आंसर्स रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, अब हम लेंगे dy। अब dy के लिए भी सेम रूल एप्लीकेबल है कि अगर dy है तो हमें y के कोएफिशिएंट नहीं लेने हैं, तो हम लेंगे a1 a2 एंड देन इंस्टेड ऑफ b1 b2 विल राइट योर c1 c2। आप जितने बार ऐसा बोलोगे ना वो आपको ना लर्न हो जाता है। ठीक है, A1 A2 क्या है हमारा 2 2 है, और C1 C2 क्या है हमारा 19 और -3 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 इंटू -3 -19 इंटू 2, तो 2 इंटू -3 -6, 19 2 जा 19 का टेबल आता है, आता है क्या, आना ही चाहिए। ओके, तो 19 2 जा 38 आ जाएगा, 38 प्लस 6। अब क्योंकि ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा -44। ये हो गया हमारा dy। अब देखिए लास्ट में हमने क्या लिखा था कि इफ यू वांट टू फाइंड, भाई इतने सारे जो जिद्दोजहद चल रही है वो किस चीज के लिए चल रही है, x के लिए। x का फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन डी, और y का फॉर्मूला क्या है, dy अपॉन डी। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज इन प्लेस कर देते हैं। dx है हमारा -54 और d जो है वो है हमारा -8, है ना। तो वैल्यूज डाल देंगे अब हम लोग, -4 और 8। तो क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है, 8 के टेबल में तो 54 नहीं आता है बिकॉज 8 7 सा 56 हो जाता है ना। तो ये 2 से डिविजिबल है। सबसे पहले तो माइनस माइनस का साइन कट कर दो। ओके, माइनस माइनस का साइन कट हो गया। अब जो है ये दोनों नंबर इट इज डिविजिबल बाय 2, तो 27 2 54 एंड 2 4 8। सिमिलरली हम लोग y के वैल्यूज देख लेते हैं। dy है हमारा -44 और d है हमारा -8, माइनस माइनस विल बी कैंसल अगेन। ये दोनों 8 से तो नहीं है बिकॉज 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48, 8 से नहीं है बट दीज आर डिविजिबल बाय 4, 4 11 जा 44 एंड 4 2 जा 8। तो ये हो जाएगा आपका y। बॉक्स बना दो, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था तो आपको ना वैसे बहुत सारा हेल्प मिल रहा था बॉक्सेस का, पर क्योंकि मुझे समझाना था तो मैंने क्या किया, पूरा का पूरा ही जो सम है वो मैंने सॉल्व किया। देन दिस क्वेश्चन, ये जो है ना ये एक्टिविटी बेस्ड था पर थोड़ा सा अलग वे से था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसको जो है ना वो मैं थोड़ा सा मतलब कॉपी पेस्ट ही कर लूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करती हूँ ताकि आप लोगों को सारे जो नंबर्स है वो ठीक से दिखाई दे, है ना। ओके फाइन, चलो अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो इक्वेशन किस फॉर्म में है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। तो ये कंप्लीट जैसे अपन जनरली लिखते हैं ना कि 3x माइनस 2y मतलब ax प्लस b, ax प्लस by इज इक्वल टू c, ये इस फॉर्म में है तो इसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको नहीं करेंगे चेंज, जैसा लिखा है वैसे ही। अब हमें वैल्यूज डालने हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकंड लेट मी चेंज द पेन। ओके, अब हमें वैल्यू डालनी है। डी के लिए हम लोग क्या लेते हैं, a1 a2 b1 b2। हमारा a क्या है,
3 है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -2 एंड c1 इज इक्वल टू 3। वैसे ही यहाँ पे हमारा a2 क्या है 2, b2 क्या है 1 एंड c2 क्या है 16। अब हम वैल्यू डाल देते हैं, तो d है हमारा a1 a2 मतलब 3 एंड 2। उसके बाद में b1 b2 -2 एंड 1। अगर आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, तो 3 1 जा 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 + 4 मेरा आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस बॉक्स में आंसर 7 लिखेंगे। देन dx, अब हमने देखा है dx अगर है तो हम x के कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, विल टेक c1 c2, c1 है आपका 3 एंड 16 एंड देन b1 b2 मतलब -2 और 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 16, 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 16 2 जा 32, तो 32 प्लस 30 32 प्लस 3 35। देन dy अगर y है तो आपको जो y के कोएफिशिएंट है वो नहीं लेने हैं, तो a1 a2 है हमारा 3 एंड 2 और जो c1 c2 है वो है 3 एंड 16। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन 3 इंटू 16 माइनस 3 2 जा 16 3 जा 48 माइनस 6, तो 48 माइनस 6 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे बॉक्स में 42। अब वैल्यूज अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल, डायरेक्टली वैल्यूज प्लेस करने हैं। वैसे हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है आपका dx अपॉन d। dx आपका कितना आया हुआ है, लेट्स चेक हियर 35 और d कितना है आपका 7, तो आपका x कितना हुआ 5। dy अपॉन d, y का फॉर्मूला क्या है अपना dy अपॉन d, y कितना है आपका 42, सॉरी dy अपना 42 और d कितना है 7, 7 6 जा 42। तो जो आपका आंसर आया हुआ है एक्टिविटी का दैट इज 5 एंड 6। ठीक है, अब हमने देखिए क्या किया, मैंने आपको क्या क्या समझाया। पहले मैंने आपको डिटरमिनेंट समझाया कि एक्चुअल डिटरमिनेंट होते क्या है, फिर हमने डिटरमिनेंट के बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए। फिर मैंने आपको क्रेमर्स रूल समझाया कि क्रेमर्स रूल कौन थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक रूल निकाला था। उसके हिसाब से हमने पहले उसके रूल समझ लिए, क्या चीजें ओमिटेड है वो समझाया। उसके बाद में जो एक्टिविटी बेस्ड थे वो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको कोई भी चीज मेरी अच्छी नहीं लगती है या फिर कुछ चीज अच्छी लगती है तो प्लीज अप्रिशिएट दैट, और थोड़ा सा मुझे भी इन सारी चीजों से समझने के लिए मौका मिलेगा कि मैंने क्या करना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।